द्विवेदी नाम है। और यहाँ स्वास्थ्य विभाग में कोई सुविधाएं नहीं है। यहाँ कोई दवा की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई जांच की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई भी नहीं है। सब उसको भेज दिया जाता है, जाइए आप प्राइवेट में कराइए। और जब कभी तो वहाँ पे कंपाउंडर बैठे रहते हैं, बोले डॉक्टर साहब को बुला रहे हैं जी। इतने में चाहे मरीज मर ही जाएगा, उसको हार्ट अटैक आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उसको प्राथमिक ट्रीटमेंट करके उसको झांसी पहुँचाना चाहिए। यहाँ तो 4 टाँके भी आ जाएँ तो झांसी रेफर, झांसी। यहाँ कुछ नहीं होता। जो टीकाकरण का कार्यक्रम है वो भी नहीं होता है, सब वहीं बैठ के टीकाकरण होता है। पूरी जनता अगर जाएगी तो अस्पताल में ही जाएगी, वहीं टीकाकरण होगा। जो एएनएम बहन जी को जाके घर घर पे टीकाकरण करना चाहिए। किसी मोहल्ले में किसी प्रकार का कोई टीकाकरण नहीं होता है। इतने गंदे शौचालय है वहाँ पे कि उनकी सफाई नहीं होती है। अब पैसा आता है नहीं आता लेके चले हैं मोदी जी। गंदगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फेंक दी गई है। हमें तो ये लगता है भारत सरकार ने मऊरानीपुर के स्वास्थ्य केंद्र में पूरी गंदगी रख दी। आप बताएं क्या बोल रहे हैं? ये तो है स्वच्छ भारत। देखिए आप, नदी ये थी, हम लोग हमारे बाप कहाँ से वो दिखे ही नहीं है। सांसद जी लापता सांसद हो गए हैं हमारे यहाँ, और आम जनता त्रस्त हो गई थी। बड़ा भाई जी सर, वो सिर्फ एक दिखावे के लिए बना हुआ कार्यालय है जी। आम जन की कोई समस्या वहाँ नहीं सुनी जाती है। आप कभी नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हम खड़े हैं सुखनोई नदी के किनारे में। कहते हैं राजा भोज का साम्राज्य मऊरानीपुर तक फैला हुआ था। मऊरानीपुर एक छोटा सा अलग सा हिस्सा झांसी जिले का, और हम खड़े हैं सुखनोई नदी के किनारे। यहाँ पर लोग बागों के बीच, आम जनता के बीच। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा मऊरानीपुर के बारे में। मऊरानीपुर में कुल वोटरों की संख्या जो है वो 4,21,659 है। वहीं पुरुषों की बात की जाए तो 2,23,440 यहाँ पुरुष वोटर हैं। वहीं महिलाओं की बात की जाए तो 1,98,188 वोटर महिलाएं हैं। लेकिन अगर बात की जाए अनुपात की पुरुष और महिलाओं की, तो मात्र 1,000 पुरुषों पर 887 महिलाएं हैं। चूँकि सुखनोई नदी का किनारा है और हम निकले हैं चुनाव यात्रा पर स्थानीय मुद्दे जानने, तो शुरुआत करते हैं इस सुखनोई नदी से। ये नदी से इतनी सिकुड़ती क्यों जा रही है? देखिए, ये कई सालों से सुखनई नदी है, जो ये पवित्र पावनी सुखनई नदी है। काफ़ी साल पहले यहाँ पे लोग बाग पीने का पानी इसी से लेते थे जी। और यहाँ पर इतनी साफ सुथरी थी, ये निरंतर बहती रहती थी। लेकिन विगत 15-20 सालों में ये सुखनई नदी एक गंदा नाला तब्दील हो गई है। आप पीछे देख लीजिए तो इसका पानी क्या, इसमें नहाने और कुछ नहीं, सिर्फ कचड़ा ही कचड़ा मिलेगा। भाजपा सरकार कहती है हम नदियां साफ करेंगे, गंगा साफ करेंगे। अरे एक छोटी सी नदी सुखनई नदी आज 10 साल में साफ नहीं करा पाए हैं, तो ये क्या विकास करेंगे और क्या लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा? हमारे सुनने में ये भी आया था कि यहाँ का जो स्वास्थ्य केंद्र है वो सिर्फ रेफर सेंटर है। इस बात में कितनी सच्चाई है? दादाजी क्या शुभ नाम है? हमारा प्रेमनाथ द्विवेदी नाम है। और यहाँ स्वास्थ्य विभाग में कोई सुविधाएं नहीं है। यहाँ कोई दवा की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई जांच की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई भी नहीं है। सब उसको भेज दिया जाता है, जाइए आप प्राइवेट में कराइए। एक्सरे कराना है तो प्राइवेट में कराइए, अल्ट्रासाउंड कराना है तो प्राइवेट में कराइए। यदि कोई मरीज ज़्यादा सीरियस है तो उसको झांसी भेज देते हैं। यहाँ वो बचते हैं कि हम काहे को हेडेक लें। और यहाँ पर थोड़ी बहुत इतनी लापरवाही होती है कि यदि 1 घंटे मरीज लेट हो गया तो यही मरणासन स्थिति में आ जाता है। रात को डॉक्टर रात को जाओ जब कभी तो वहाँ पे कंपाउंडर बैठे रहते हैं, बोले डॉक्टर साहब को बुला रहे हैं जी। इतने में चाहे मरीज मर ही जाएगा, उसको हार्ट अटैक आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उसको प्राथमिक ट्रीटमेंट करके उसको झांसी पहुँचाना चाहिए। यहाँ तो 4 टाँके भी आ जाएँ तो झांसी रेफर, झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर। तो ये केवल रेफर सेंटर बना। अगर रात को कुत्ता काट ले तो कुत्ते का इंजेक्शन आपको कहेंगे कल आके लगवाइएगा। कल 10 बजे जब स्टोर खुलेगा, जब कुत्ते का इंजेक्शन मिलेगा। ये स्थिति बनी हुई है। स्नेक बाइट के इंजेक्शन होते हैं, यहाँ एंटी वेनम्स होते हैं। यहाँ कुछ नहीं होता। जो टीकाकरण का कार्यक्रम है वो भी नहीं होता है, सब वहीं बैठ के टीकाकरण होता है। पूरी जनता अगर जाएगी तो अस्पताल में ही जाएगी, वहीं टीकाकरण होगा। जो एएनएम बहन जी को जाके घर घर पे टीकाकरण करना चाहिए। किसी मोहल्ले में किसी प्रकार का कोई टीकाकरण नहीं होता है।
बड़ा बयान कृषि स्वास्थ्य विभाग हाँ में जी, बहुत हाँ बढ़िया व्यवस्था है, गंदगी बहुत रहती है। और आप लेटरिन बाथरूम को जाएंगे तो वहाँ थूकना भी मुश्किल है, आपने दूर जो से थूकने का प्रश्न बाथरूम करना तो एक बहुत बताते हैं, मुश्किल आपके की पास बात है, भी आते हैं, पहले बहुत बाबूजी मुश्किल बोलिए। बात है। वहाँ बाथरूम कोई कर ही नहीं सकता, इतने गंदे शौचालय हैं वहाँ पे कि उनकी सफाई नहीं होती है। अब पैसा आता है नहीं आता है वो मैं नहीं बता सकता, या वो फंड कहाँ जाता है। व्यवस्थाएं बहुत एक और जहां स्वच्छ भारत अभियान का मिशन लेके चले हैं मोदी वो जी, गंदगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फेंक दी गई है। हमें तुझे लगता है भारत सरकार लेके चले हैं मोदी वो जी। गंदगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फेंक दी गई है। हमें तुझे लगता है भारत सरकार ने मऊरानीपुर के स्वास्थ्य केंद्र में पूरी गंदगी रख दी। बड़ा बयान बाबूजी की तरफ से। सामने दिख रहा है, देखो। जी जी जी, बताएं बताएं, देख- क्या शुभ नाम है आपका? मेरा मुन्ना खान राय नाम है। जी हाँ। आप बताएं क्या बोल रहे थे? ये तो है स्वच्छ भारत, देखिए आप। नदी ये थी, हम लोग हमारे बाप दादे इस पूरी मऊरानीपुर से पूछ ली, यहाँ लेटते थे, यहीं खाना खाते थे, यहीं जो है पानी खोद के पीते थे। आज इसकी दशा देखिए आप। बताएं आप क्या कह रहे शहर के सारे गंदे नाले हैं? जी नदी के अंदर हैं। आप राम घाट से उठा के देखिए और पूरे जहां धसान यहाँ मऊरानीपुर खत्म होता है, जितने भी नाले मिलेंगे सब नदी के अंदर होंगे। यहाँ तक कि जो आपके स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो आपके जो शौचालय बनाए गए हैं नदियों पर, उस शौचालय का पानी भी पूरा नदी के अंदर जा रहा है। तो आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया अपने स्थानीय नेताओं से? इसकी यहाँ शिकायत कोई सुनने वाला नहीं है। आप विरोध करो तो उल्टा आपके ऊपर होता है। सांसद जी के पास पहुंचे इस बात को? सांसद जी से तो कोई को मिलना भी मुश्किल है। सांसद तो हमारे एक हुआ करते थे, प्रदीप जैन जी, आधी रात को भी मिलते थे। यहाँ तो मिलने जाओ तो पहले बाहर बैठे रहो 2 घंटे, कोई मिलने ही नहीं आता। बड़ा बयान, कोई मिलने ही नहीं। जी जी जी, 22 साल से वो दिखे ही नहीं है सांसद जी, लापता सांसद हो गए हैं वहाँ यहाँ, और आम जनता त्रस्त हो गई थी। बड़ा बयान भाई साहब का कि सांसद जी लापता सांसद, ऐसा ही बोल रहे हैं ना? जी जी, लापता सांसद हो गए थे। यहाँ अगर किसी को कैंसर भी हो जाए तो एक लेटर लिखवाना बड़ी मुश्किल होता है उनसे। एक लेटर के लिए हम लोग दिल्ली भी जाते हैं तो प्रदीप मानित जैन हमेशा लेटर लिख देते और कह देते फोन करके जाओ फलानी दिल्ली हमसे इलाज कराओ पहले। सांसद जी ने अपने निवास पर ही एक बड़ा कार्यालय बना रखा है, वहाँ पर आप कभी आज तक पहुँचे? हम लोग 2 बार भी हुआ है, उनके यहाँ से बॉडी गार्ड मिलते हैं, सांसद जी नहीं मिलते माननीय जी। सिर्फ बॉडी गार्ड मिलते हैं? एक मिनट सर आते हैं, बाबूजी आपके पास भी आते हैं। क्या मैं शुभ रिंकू चौधरी। जी सर वो सिर्फ एक दिखावे के लिए बना हुआ कार्यालय है। जी, आम जन की कोई समस्या वहाँ नहीं सुनी जाती है। आप कभी गए? मैं भी गया हूँ, कई बार गया हूँ। क्या समस्या ले? कई समस्याएं लेके गए। एक हमारे व्यक्ति को कैंसर हो गया है, उसकी हम लोगों ने मतलब सुना है कि लोकसभा में जो सांसद होता है वो अपने लेटर दे देता है तो उससे उसकी मदद होती है हमसे। तो हम लोग गए, लेकिन उनके पीए ने हमसे बोल दिया कि साहब नहीं है, उनके बिना हम नहीं लिखेंगे। और हम लोग 2 बार 3 बार उस पीड़ित को स्वयं लेके गए, तो इस तरीके से उनके दर्शन ही नहीं हुए आज तक, और वो कभी मुलाकात नहीं हुई। मदद की तो बहुत दूर की बात है। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए। एक बार सांसद जी, मेरी सांसद जी की भाषा सुन लीजिए। एक बार मुझे मिले थे, मैं किसान यूनियन का रहा हूँ, आज भी हूँ, भानुगढ़ का। तो मैंने यहाँ पे हाईवे बनाए, तो हाईवे में किसानों को 2008 का मुआवजा मिला है, वो 18 में अधिकृत की गई है जमीन। तो 10 साल का इसका जो रेट बढ़ा है उसका कोई किसानों को लाभ नहीं मिला। मैंने इसका ज्ञापन भी उनको दिया, इसके बारे में चर्चा भी की। चुरारा में उनकी कोई चौपाल थी, तो उन्होंने तो ये कहा था, बोले भाजपा को वोट दीजिए और सब हल हो जाएगा। तो हमने कहा भाजपा को वोट नहीं दिया होता तो आप सांसद कैसे बने होते? जब भाजपा को वोट दिया जब ही तो आप सांसद बने। तो किसानों की सुनवाई आप करेंगे कि नहीं करेंगे? उनको मुआवजा दिलवाएंगे कि नहीं दिलवाएंगे? उनकी छोटे मोटे दामों में जमीन खरीदी जा रही है। तो उनका स्पष्ट कहना क्या था, इसका मेरे पास कोई निराकरण नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाइए, वहाँ पर आपका निराकरण होगा। बताइए, ये कोई को 2008 का मुआवजा मिला है, वो 18 में अधिकृत की गई है जमीन। तो 10 साल का इसका जो रेट बढ़ा है उसका कोई किसानों को लाभ नहीं मिला। मैंने इसका ज्ञापन भी उनको दिया, इसके बारे में चर्चा भी की। चुरारा में उनकी कोई चौपाल थी, तो उन्होंने तो ये कहा था, बोले भाजपा को वोट दीजिए और सब हल हो जाएगा। तो हमने कहा भाजपा को वोट नहीं दिया होता तो आप सांसद कैसे बने होते? जब भाजपा को वोट दिया जब ही तो आप सांसद बने। तो किसानों की सुनवाई आप करेंगे कि नहीं करेंगे? उनको मुआवजा दिलवाएंगे कि नहीं दिलवाएंगे? उनकी छोटे मोटे दामों में जमीन खरीदी जा रही है। तो उनका स्पष्ट कहना क्या था, इसका मेरे पास कोई निराकरण नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाइए, वहाँ पर आपका निराकरण होगा। बताइए, ये कोई उसका सांसद का ये कोई? एक बात बताइए, मऊरानीपुर से लगा हुआ है रानीपुर, वहाँ का रानीपुर टी रिकॉर्ड बड़ा ही फेमस था। झांसी जिला इतना एक साइड को है, यहाँ कोई उद्योग एक ही उद्योग था, आज उस उद्योग की क्या कहानी है? वो उद्देश्य बिल्कुल धरातल पे है। वो ओडीओपी में भी आ चुका है। हाँ,
वो यहाँ पे ये समझ लीजिए उस उद्योग को तो इन्होंने ऐसा कर दिया है जैसे कोड़ चिपक गया हो, बिल्कुल कोड़ की भांति बढ़ता ही जा रहा है वो। और जो उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति है आज वो खाने को मोहताज है। आप ये स्थिति सोच लीजिए, अगर वो एक तौलिया बनाता है तो उसको 1 रुपए भी मिलना मुश्किल हो जाता है, और दिन भर बैठ के तौलिया बनाता है वो। शिक्षा व्यवस्था कैसी? शिक्षा व्यवस्था का तो ये आलम है कि जैसे मैंने कहा ना कि स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल रेफर सेंटर बने हैं, ऐसे ही यहाँ के जितने सरकारी स्कूल हैं केवल मार्कशीट देने का अड्डा बने हुए हैं। आप आइए, नाम लिखाइए और केवल हाजिरी आपकी भर जाएंगी, परीक्षा दीजिए और सर्टिफिकेट लीजिए और जाइए। कहते हैं यहाँ कोर्ट भी बना दी गई है, कोर्ट भी बना दी गई है। अब तक उसकी जजों की में उसकी नियुक्ति हुई है? अभी तक तो कोई वकील साहब एक सेकंड, क्या शुभ नाम है? मैं रामाधार सिंह यादव, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन मऊरानीपुर। यहाँ कोर्ट की स्थिति ये है कि कोर्ट यहाँ कितने दिन पहले आया? कोर्ट तो अभी नहीं आई यहाँ। एडीजी कोर्ट को आना था, गरोठा में एडीजी कोर्ट आ चुकी, बोट में आ चुकी है, मऊरानीपुर में नहीं आई है, केवल मऊरानीपुर रह गई है। यहाँ एडीजी कोर्ट आने से जो लोगों को 70 किलोमीटर झांसी भागना पड़ता है, सारे मुकदमे यहीं तय होंगे, जनता को न्याय मिलेगा, सस्ता न्याय मिलेगा और वकीलों का भी व्यवसाय बढ़ेगा, जनता का भी बढ़ेगा। ये तो है कोर्ट की अभी यहाँ की जनता का आने जाने का समय है वो भी बर्बाद होता है, कुछ नहीं होता है। जबकि गरोठा की जनता को न्याय मिल गया, मोट की जनता को न्याय मिल गया, मऊरानीपुर की जनता को नहीं मिला गया। और एक बात और बता दे आपको, ये मऊरानीपुर का दुर्भाग्य है, पिछली बार यहाँ 14 से 19 तक उमा भारती गंगा सफाई की मंत्री रही और उनके कार्यकाल में वो मऊरानीपुर से और झांसी ललितपुर लोकसभा से सांसद रही और मंत्री रही। इसके बाद आप नदी की हालत देख लीजिए, यहाँ कभी आई नहीं, ना उन्होंने कोई इस तरफ ध्यान दिया। मिलना अच्छा, मैं और भी जगह गया, अभी मैं अंदर पूरे गांव का सर्वे, जो कचवई जो आखिरी गांव है वहां होके आया। मैंने देखा यहाँ आवारा पशु बहुत हैं। यहाँ कोई गौशाला वगैरह नहीं है क्या? मैं बता रहा हूँ सर, ये हमारा बुंदेलखंड का जनपद झांसी है, तहसील मऊरानीपुर, विधानसभा मऊरानीपुर है। यहाँ सबसे बड़ी दुर्दशा किसानों की है। लगभग 65 से 70% यहाँ किसान हैं। अभी हमें किसान मिले, वो कह रहे हमें खाने को नहीं है, हमारी फसल बर्बाद हो गई। अच्छा, मैं और भी जगह गया, अभी मैं अंदर पूरे गांव का सर्वे, जो कचवई जो आखिरी गांव है वहां होके आया। मैंने देखा यहाँ आवारा पशु बहुत हैं। यहाँ कोई गौशाला वगैरह नहीं है क्या? मैं बता रहा हूँ सर, ये हमारा बुंदेलखंड का जनपद झांसी है, तहसील मऊरानीपुर, विधानसभा मऊरानीपुर है। यहाँ सबसे बड़ी दुर्दशा किसानों की है। लगभग 65 से 70% यहाँ किसान हैं। अभी हमें किसान मिले, वो कह रहे हमें खाने को नहीं है, हमारी फसल बर्बाद हो गई। बता रहा हूँ सर, विगत 2 मार्च को यहाँ भयंकर ओलावृष्टि, अतिवृष्टि और बारिश हुई थी, जिससे किसानों की रबी फसल नष्ट हो गई, जिसमें गेहूं, चना, मटर, राई पूरी तरह बर्बाद हो गई। किसानों को हंसिया लगाने की जरूरत नहीं, फसल काटने की जरूरत नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसान की फसल बर्बाद हो गई। किसानों को अभी तक पूरी तरह से मुआवजा नहीं मिला है। मुआवजा दिया जा रहा है 1 हेक्टेयर पे सिर्फ 18,000। गौशाला की बात, गौशाला में आ रहा हूँ सर, बुंदेलखंड का ये इकलौता झांसी नहीं, पूरे बुंदेलखंड में अन्ना जानवर एक किसानों के लिए श्राप साबित हो गए हैं। मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, हर गांव में गौशाला की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर कहीं कोई गौशाला नहीं है। जिन गांव में गौशालाएं हैं, आपके मऊरानीपुर में कितनी? हमारे मऊरानीपुर में कई गौशालाएं हैं, लेकिन वहां पर अगर आप जाकर देखेंगे तो वहां भूख प्यास से अन्ना जानवर, गाय माता सब तड़प तड़प के दम तोड़ रहे हैं। आज भी देख लीजिए तो अन्ना जानवर रोड पे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, रोज मर रहे हैं, वहाँ किसान की फसल खा रहे हैं, तो किसान बर्बाद हो रहा है। और सरकार भले ही बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन बुंदेलखंड में अन्ना जानवर किसानों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। चाहे यहाँ के सांसद जी हों चाहे विधायक जी हों, यहाँ किसानों की समस्या से किसी को कोई लेना देना नहीं है। अभी तक कई किसान ऐसे हैं जिनको 1 रुपए मुआवजा नहीं दिया गया और फसल संपूर्ण रूप से नष्ट है। यहाँ किसान सबसे ज्यादा परेशान है, किसानों का ना तो मुआवजा मिला। अब इस कंडीशन में, अभी मैं एक गांव में था, बड़ा गांव में, वहाँ बिजली विभाग
विद्युत बिल की वसूली कर रहा है, जबकि किसानों के पास खाने को अनाज नहीं है। तो किसान 15-15 हजार 10-10 हजार बिल कहाँ से जमा करेगा। ये सरकार सरासर किसानों को बेवकूफ बना रही है। चुनाव आ रहा है, जुमले मार रही है, लेकिन धरातल पर सबसे ज्यादा परेशान किसान है, आम जनता है। एक मऊरानीपुर की एक मांग बहुत दिनों से चल रही है, जिला बनाने की। उस पर मैं एक तो कार्यालय उस पर बोलूंगा एडीजी पे। यहाँ 8 साल से एडीजी कार्यालय की नियुक्ति हो चुकी है, सैंक्शन हो चुका है और करीब 4 साल पहले से बिल्डिंग भी बनी हुई है। पूरी बिल्डिंगें बन गई हैं एडीजी कार्यालय की, लेकिन जजों की नियुक्ति आज तक नहीं हुई है। कोर्ट बनकर तैयार है। जिले की बात मैं बताऊं, मऊरानीपुर जिले की मांग इसलिए हो रही है कि जो मऊरानीपुर सबसे ज्यादा बुंदेलखंड का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ ना कोई औद्योगिक संस्थान है, ना कोई विकास है। रानीपुर इसीलिए पिछड़ा हुआ है। रानीपुर। आपका क्या शुभ नाम? रईस राय जी एशिया की सबसे बड़ी तहसील है मऊरानीपुर जी। यहाँ इसी वजह से विकास नहीं हो रहा, ना जिला बन पा रहा है। ये 10-10 हजार बिल कहाँ से जमा करेगा। ये सरकार सरासर किसानों को बेवकूफ बना रही है। चुनाव आ रहा है, जुमले मार रही है, लेकिन धरातल पर सबसे ज्यादा परेशान किसान है, आम जनता है। एक मऊरानीपुर की एक मांग बहुत दिनों से चल रही है, जिला बनाने की। उस पर मैं एक तो कार्यालय उस पर बोलूंगा एडीजी पे। यहाँ 8 साल से एडीजी कार्यालय की नियुक्ति हो चुकी है, सैंक्शन हो चुका है और करीब 4 साल पहले से बिल्डिंग भी बनी हुई है। पूरी बिल्डिंगें बन गई हैं एडीजी कार्यालय की, लेकिन जजों की नियुक्ति आज तक नहीं हुई है। कोर्ट बनकर तैयार है। जिले की बात मैं बताऊं, मऊरानीपुर जिले की मांग इसलिए हो रही है कि जो मऊरानीपुर सबसे ज्यादा बुंदेलखंड का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ ना कोई औद्योगिक संस्थान है, ना कोई विकास है। रानीपुर इसीलिए पिछड़ा हुआ है। रानीपुर। आपका क्या शुभ नाम? रईस राय जी एशिया की सबसे बड़ी तहसील है मऊरानीपुर जी। यहाँ इसी वजह से विकास नहीं हो रहा, ना जिला बन पा रहा है। ये काफी दिन से मांग चल रही है। आपका कहना है जिला बन जाएगा तो यहाँ के लोगों का विकास। कार्य आएंगे। अच्छा, केंद्र से इतनी योजनाएं चली, केंद्र से इतनी योजनाएं चली, वो यहाँ पर वहाँ यहाँ के इतनी आपको लगता है चल रही है? केंद्र की योजनाओं में सबसे बड़ी योजना बताता हूँ, आवास योजना। आवास योजना में 20-20 हजार रुपए रिश्वत लगी है, तब जाके आवास मिला है। बड़ा बयान बोल रहे हैं आवास योजना में 20-20 हजार रुपए रिश्वत। मऊरानीपुर में ही नहीं, आपने अगर और चैनल भी देखे होंगे तो खुले तौर पर जब भाजपा के वहां पे गए थे प्रचार करने, उन्होंने कहा था कि भाई आपको आवास मिल जाएगा। महिला से पूछा तो उस महिला ने कहा 30 हजार रुपए लगा। और यही स्थिति यहाँ की। बड़ा बयान। हम आपको बताएं, जिले के लिए हमने 2 लाख वोटों से हस्ताक्षर अभियान चलाया, ग्रामीण स्तर पे और जिला स्तर पे या शहर स्तर पे चलाया। लेकिन जिले के लिए हमने कई सांसदों को, विधायकों को, यहाँ के मंत्रियों को हमने ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक जिले के लिए कोई आगे सवाल नहीं करता। ये तो आखिर ऐसा क्या है जो मऊरानीपुर जिला नहीं बन पा रहा है? ऐसा क्या, आप बताएं वकील साहब। इसका कारण राजनीतिक निष्क्रियता है। जिन प्रतिनिधियों को, सांसद को हम भेजते हैं, वो वहाँ जाके हमारी बात भूल जाते हैं, हमारी आवाज़ उठाना बंद कर देते हैं। एक तरह से कहें तो वो एहसान फरामोश हैं। हम उनको जिताते हैं, सम्मान दिलाते हैं, सब करते हैं, लेकिन जब वो उन पर केंद्रीय नेतृत्व का वो दबाव पड़ता है, तब वो जनता की बात भूल के अपने पार्टी के नेतृत्व की बात करते हैं। हमारे साथ कुछ और साथी भी जोड़ चुके हैं, आइए चलकर उनके बात करते हैं। युवा साथी हमारे साथ है। भैया क्या शुभ नाम है आपका? जी, मोहम्मद अकरम बटार, एडवोकेट। एडवोकेट साहब, ये बताएं, ये जो बातें हो रही हैं या इसमें कितनी सच्चाई? इसमें पूरी सच्चाई है कि बीजेपी ने कोई इधर पे काम नहीं किया हुआ है और बीजेपी के सांसद कभी मऊरानीपुर में जीतने के बाद दोबारा आए भी नहीं है। जी, कभी आए नहीं। वो तो आते हैं जब वोट चुनाव होने लगते हैं, तभी आते हैं, फिर नहीं आते। भैया युवा साथी, यहाँ आओ। क्या करते हो आप? आओ। पढ़ाई, स्टडी करते हो? क्या करते हो? बस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कभी कोई एग्जाम दिया है? हाँ, दिया था एसएससी का। जीडी क्या रहा सर? अभी वो 105 नंबर आए थे। ठीक है। क्या नाम है आपका? क्या करते हो? युवा क्या करते हो? पढ़ के हैं, पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हो? ये बात भूल के अपने पार्टी के नेतृत्व की बात करते हैं। हमारे साथ कुछ और साथी भी जोड़ चुके हैं, आइए चलकर उनके बात करते हैं। युवा साथी हमारे साथ है। भैया क्या शुभ नाम है आपका? जी, मोहम्मद अकरम बटार, एडवोकेट। एडवोकेट साहब, ये बताएं, ये जो बातें हो रही हैं या इसमें कितनी सच्चाई?
इसमें पूरी सच्चाई है कि बीजेपी ने कोई इस पे काम नहीं किया हुआ है और बीजेपी के सांसद कभी मऊरानीपुर में जीतने के बाद दोबारा आए भी नहीं है जी। कभी आए नहीं। वो तो आते हैं जब वोट चुनाव होने लगते हैं तभी आते हैं, फिर नहीं आते। भैया युवा साथी यहाँ हो, क्या करते हो आप? आओ। पढ़ाई स्टडी करते हो, क्या करते हो? बस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कभी कोई एग्जाम दिया है? हाँ दिया था, एसएससी का। एसएससी का? जीडी। क्या रहा सर? अभी वो 105 नंबर आए थे। ठीक है। क्या नाम है आपका? क्या करते हो? युवा हैं, क्या करते हो? पढ़ के हैं, पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हो? यही अभी यूपी पुलिस का पेपर दिया, लीक हो गया। लीक हो गया? अरे आप आगे आओ, आगे आओ। पेपर लीक हो गया। अरे बोलो ना भाई, क्यों डर रहे हो? आप ही की समस्या तो जान, आप ही लोग नहीं बताओगे तो कैसे काम चलेगा? हैं? बताओ। पेपर देने गए थे, लीक हो गया, कितना समय बर्बाद हुआ? 5 साल में तो आया है वो, लीक हो गया। अच्छा, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा और भी है। एक बड़ा मुद्दा और भी है कि यहाँ से मऊरानीपुर में चूंकि कोई उद्योग नहीं है, वो नहीं है, यहाँ से पलायन भी बहुत होता है। पलायन का स्थिति ये है, जैसे आपने कहा रोजगार, टेरिकॉट रोजगार खत्म है। अब आदमी करेगा क्या? नरेगा के काम आधे से ज्यादा बंद हो चुके हैं। अब आदमी को मजदूरी नहीं है, तो आदमी तो अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए दिल्ली बम्बई भागता है। और क्या करेगा आदमी? और कोई ऐसा मुद्दा जो आपको लगता है जो मुद्दा है? सबसे बड़ा सर 69,000 की जो पुलिस की भर्ती थी उसमें पेपर लीक रहा। उनके माँ बाप ने अपने जेवर, गहने, गुड़िया सब गिरवी रख के बच्चों को पढ़ाया और उन्हें नौकरी के लिए भेजा, लेकिन वो पेपर लीक होने के कारण हमारे युवा आज आत्महत्या, कहीं फांसी लगा रहे, कहीं नदियों में, तालाबों में कूद रहे, आत्महत्या कर रहे। ऐसे सरकार हमें कहाँ चाहिए मिले? हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। हमारे जो युवा बेरोजगार फिर रहे, आज युवा खड़ा है भर्ती के लिए, रो रहा है, उन्हें कौन सा रोजगार मिला है? बताइए युवा भैया, आप लोगों को कोई रोजगार मिल रहा है? किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। आप क्या कह रहे हैं? क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश है। एक समय ऐसा हुआ करता था, यहाँ की जो बुनकर आबादी थी वो कभी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करती थी, क्योंकि उनकी इनकम खुद स्वरोजगार से इतनी हो जाती थी कि वो खुद भी रोजगार करते थे, अन्य लोगों को भी उनसे रोजगार मिला रहता था। पर सरकार की अनदेखी, उदासीनता और बिल्कुल ही लापरवाही के चलते ये धंधा इतना चरमरा गया। ओडीओपी में तो आ गया है। अरे आप कह रहे ओडीओपी में? बुनकर जो है इतना अशिक्षित है, उसको कुछ नहीं पता आपकी ओडीओपी क्या है। आप उस तक सरकार जब तक पहुंचेगी नहीं, उसको बताएगी नहीं कि क्या योजना है, आप कैसे बेनिफिट दे रहे हैं उनको, तब तक ये तसला उठा के इतना कुशल कारीगर है, वो आपकी ये जो शर्ट और जीन्स आपने पहन रखी ना, वो घर पे बना सकता है, उसकी बिल्कुल अनदेखी। वो बुनकरों के हाल बेहाल है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। क्या शुभ नाम है आपके क्या शुभ नाम है? हमारा विनोद कुमार। हाँ विनोद, बताएं। आपके चैनल के माध्यम से मऊरानीपुर के सबसे जटिल समस्या कैसे डर जाएंगे। अभी तक नहीं आया? नहीं, 3 नंबर हमारे कम आते, पढ़वाई का सुधरवा देंगे, सुधरे नहीं अभी तक। हाँ, रोज जाते हैं हम। कोई घूस वूस तो नहीं मांगी ना? कोई नहीं। हाँ, 2 लाइन कहूँगा आखिरी सरकार आपसे एंडिंग करें हम। आइए बताएं, ओवरऑल बताएं इस मऊरानीपुर का। ओवरऑल मऊरानीपुर का हाल बेहाल है। और आपको बताएं कि भाजपा सरकार को बहुत ज्यादा घमंड है। घमंड बहुत ज्यादा है इनके। किसी भी नेता से बात करिए, अगर आप कहेंगे शिक्षा तो कहेंगे राम मंदिर बना दिया, इनसे कहो रोजगार तो कहेंगे बाबरी मस्जिद कब बन रहा है, ठीक है, कहीं ये जांच करवाएंगे, बोलेंगे माला ले लो। इसके अलावा हमने आपको सत्ता में बैठाया था किसके लिए? कि आप जनता के काम करें, ठीक है। और 2 करोड़ रोजगार की बात थी। सीधा एक बात कहूंगा कि अगर तूफान ज्यादा हो तो कश्ती डूब जाती है, और घमंड ज्यादा हो तो हस्ती डूब जाती है। इस बार इनकी हस्ती डूबने का काम करेगी मऊरानीपुर की जनता। बड़ा बयान जी, बताएं सर। ये भाजपा सरकार है, चाहे केंद्र हो या प्रदेश, ये सब अंबानी अडानी का काम कर रहे हैं, और यहाँ की जनता पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है और इनसे पूरी तरह से पस्त हो गई है। इस बार यहाँ की जनता इनको सबक सिखाएगी। और इसके पहले कभी हमारे प्रदीप जैन आदित्य यहाँ पे मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने जो विकास किया था 5 सालों में, और उसके बाद जब गए, उसके बाद लगातार 10 साल भाजपा सरकार रही,
यहाँ सिर्फ घोषणाएं होती हैं, लेकिन वो घोषणाएं धरातल पर नहीं पहुंचती हैं। जनता असहाय हो गई है। इस बार यहाँ की पूरी जनता ने मन बना लिया है, मऊरानीपुर की हो चाहे झांसी की। मोदी जी ने काम तो किया है, 370 हटाई, 370 हटवाई, राम मंदिर बनवाया। 15 लाख नहीं आए, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, अन्ना प्रदीप आदित्य जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया मोदी जी ने कहा था उत्तर प्रदेश में अगर योगी जी चुनाव जीतेंगे तो किसानों को अन्ना जानवरों से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन क्या आज तक मिली? आप आज किसी रोड पर चले जाइए, आपको रोड पर अन्ना जानवर मिलेंगे और खेतों में अन्ना जानवर मिलेंगे। तो ये सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है, घोषणा वीर है, ये बयान वीर है। धन्यवाद 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 दोस्तों, धन्यवाद धन्यवाद। खुद कहते हैं, उनके नेता खुद कहते हैं कि भाई हम तो जुमलेबाजी करते हैं। किसने? हाँ, उनके नेता खुद कहते हैं, भाजपा वाले। सही बात कह रहे हैं सर 2 करोड़ तो साथियों 2 करोड़ रोजगार देने का वादा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया था, लेकिन वो उनका जुमला निकला। लेकिन राहुल गांधी आज 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा करे, वो जुमला नहीं निकला। ये इतिहास सत्य है। वो जमीन पर अगर कन्याकुमारी से पैदल निकले तो कश्मीर तक उन्होंने पैदल यात्रा की है। ऐसी हम आपकी सुनिए, धन्यवाद कह दें। धन्यवाद 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 दोस्तों। तो ये थी मऊरानीपुर के कुछ लोग जिन्होंने अपने विचार रखे। इन्होंने कहा कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं, उस पर इन्होंने चर्चा की, उसको हाईलाइट किया। तो साथियों, ये थी जनता सुखनोई नदी के इस साइड की। अब चलते हैं सुखनोई नदी के उस पार और जानने की कोशिश करेंगे वहाँ की जनता से कि आखिर इस बार उन्होंने अपना क्या मन बना के रखा हुआ है। नमस्कार, मैं वैभव सिंह और आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से।